हेलो फ्रेंड, जीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। जहाँ पर हर डिजाइन होता है खास। और यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं अंगरखा ब्लाउज, जो इसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को कर ही दिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे अंगरखा ब्लाउज की सीरीज। और हम कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। ब्लाउज कैसे बनाना है उसको पहन के भी दिखाऊँगी कैसे मेरा ब्लाउज होता है, एकदम परफेक्ट फिटिंग का आता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पैटर्न क्यों बनाते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और कुछ डिजाइनर ब्लाउज बनाने के पैटर्न ज़रूर होते हैं, तो अंगरखा ब्लाउज भी ऐसा ही आता है जिसमें आपको पहले पैटर्न बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरी जो स्क्रीन है उस पर मेजरमेंट भी देख रहे हैं साइड बाय साइड। यहाँ पर आपको मेजरमेंट भी शो हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पेपर को फोल्ड करके रख दिया है। पेपर आपका सीधे हाथ पे बंद होना चाहिए। यहाँ पर मेरा सीधे हाथ पे पेपर बंद है। यहाँ पर जो मैंने लेंथ है कि वो रखी है 15.5, क्योंकि 14.5 मेरी लेंथ है। 1 इंच मैंने यहाँ पर स्टिचिंग का मार्जिन लिया है, क्योंकि मैं पूरा ब्लाउज फिनिशिंग से बनाऊँगी। तो टोटल मैंने लेंथ ही है 15.5 इंच। अब इसके बाद हम रखेंगे कंधे यहाँ पर मैंने 6.5 ही है, क्योंकि मुझे पीछे का जो नेक है वो छोटा ही बनाना है 3 इंच का। आप चाहे तो बोट नेक भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितने कंधे बनाए हैं 6.5 मैंने यहाँ पर कंधे रखे हैं। और मैंने यहाँ पर आर्म होल भी 6.5 ही रखे हैं। मेरे यहाँ पर कंधे और आर्म होल दोनों बराबर काम करते हैं। तो 6.5 कंधे और आर्म होल जिसे आप मुद्दे कहते हैं वो भी मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ही रखे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी छाती। यहाँ पर मेरी जो छाती है वो है 38 का आप 4th पार्ट करोगे, मतलब आप अगर अपना बनाए तो अपनी छाती का आपको 4th पार्ट लेना है। यहाँ पर 38 का 4th पार्ट आता है 9.5। ये अंगरखा ब्लाउज है ना, इसे हम पिंच कट में बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी कमर है उसका आपको चौथा भाग करना है। यहाँ पर मेरी जो कमर है वो है 34 का अगर चौथा करते तो 8.5 आता है। ये पिंच कट है तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि हमारी जो पिंच कट डॉट होती है वो इसमें जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 8.5 में 2.5 इंच एक्स्ट्रा ही आता है, ताकि हम पिंच कट के डॉट बनाएं। तो यहाँ पे 8.5 और 2.5 को अगर आप जमा करते हो तो 11 इंच आ जाता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे कमर 11 इंच रखी है। ध्यान है कि यहाँ पे ये मार्जिन नहीं है, ये वो डॉट है जो हम अंदर दबाएंगे पिंच कट में। इसके बाद आप अपनी छाती और कमर को मिला देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों को अटैच कर दिया है। अब ये हम अंगरखा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बनाया है, तो इसमें आपको आगे की आर्म होल की शेप कर देनी है, जैसे भी आप बनाते हो। यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप कर दी है। अब हम एक अपने डॉट पॉइंट में है, जो डॉट पॉइंट है वो है 10। तो आपको ऊपर कंधे से नीचे की तरफ 10 इंच आना है। और इधर लेना है डॉट गैप होता है जो हमारी छाती से एक साइड की तरफ हम गैप रखते हैं, वो आपकी छाती का 10वां हिस्सा होता है। यहाँ पर मेरी छाती का 10वां हिस्सा 3.8 आएगा। 38 का 10वां हिस्सा 3.8 होता है। आपकी जितनी भी छाती होगी उसका 10वां हिस्सा आपको यहाँ पर गैप रखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट ऊपर से लिया था और 3.8 नीचे से, और इसको आपको सिंपल डॉट टेन में अटैच कर देना है, क्योंकि ये हमारी होगी वेस्ट डॉट की शिफ्ट मार्किंग। अब मैंने बताया था जो हमारा पिंच कट होता है ना, उसमें हमारा जो पैड है वो अच्छे से बैठ जाए। तो हम अपनी डॉट पिंच कट में 2.5 इंच दबाते हैं। तो आधा इंच आपको आगे की तरफ लेना है और 2 इंच आपको साइड की तरफ लेना है। उसके बाद आपको इसको मिला देना है। यहाँ पर आप जहाँ पे आप आधा इंच बाहर की तरफ लोगे वहाँ पे आप इसको तिरछा मिला दोगे। जो 2 इंच की साइड जो आपने लिया है वहाँ पे आप इस तरीके से शेप दोगे, और इसको आपने आर्म होल से अटैच कर देना है, पिंच कट की शेप दे देनी है। अब आप अपने डॉट को नापेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने डॉट को नापा तो ये 5.5 आई थी, तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर 5.5 ही आपको मार्किंग लगानी है। आपकी डॉट जितनी भी आए उतनी आपको यहाँ पर मार्किंग लगानी है। और साइड में से आपको लेना है 1 इंच। आगे की तरफ से आपको सिर्फ 2 पॉइंट ऊँचा करना होता है। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि जब हम पिंच कट का शेप को जॉइन करते हैं तो जो हमारा ब्लाउज होता है वो अनइवन हो जाता है। तो उस अनइवन चीज़ को सेट करने के आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। आगे से ये 2 पॉइंट होता है, बाकी जो डॉट है वो आपकी बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ से, और साइड में से ये था 1 इंच। अब जितनी भी ये आपने अभी पॉइंट्स लगाए थे इनको आप अटैच कर दें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, कभी हमने इसका नेक भी नहीं बनाया। बस आप आर्म होल से एक जो साइड का हिस्सा है ना आप उसकी कटिंग कर दें यहाँ पर। उसके बाद का मैं आपको बताऊंगी। बस आपको आर्म होल और ऊपर से कंधे और नीचे साइड और जो साइड में है उसको ही कटिंग करना है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर पिंच कट की शेप की थी वैसे ही पिंच कट की शेप आपको दोनों तरफ करनी है। तो यहाँ पर मैं हल्के हल्के से कट लगा रही हूँ ताकि मेरी जो मार्किंग है दोनों तरफ सेम आ जाए। आप चाहे तो
क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चौक की तरफ से दोनों तरफ छाप सकते हैं या ऊपर से ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ हल्का एक कट लगाए थे ताकि जो मेरी मार्किंग है ना वो दूसरी तरफ भी आ जाए। इसके बाद मैंने जब कट लगाए थे तो इनको अटैच कर दिया था। सेम मेरी वैसी ही मार्किंग आ गई थी जैसी मेरी बैक साइड पीछे की साइड थी। तो ऐसे ये तरीका होता है कि आप अपने निशानों को दोबारा से कॉपी कर दें, नहीं तो आप उसको पूरा जैसे बनाया था मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वैसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा, अगर मैं पेपर को खोलती हूँ तो दोनों तरफ मेरी पिंच कट की जो शेप है वो आ गई है यहाँ पर। अब देखिए इसमें से आप साइड में से नापेंगे। यहाँ पर अब आपको कोई भी एक साइड से नापना है क्योंकि इसे अब हम अंगरखा स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो साइड में से अगर मैं ये नापती हूँ तो मेरा जो 8 इंच आया था, 8 इंच का आप आधा करोगे, मतलब इसका जो भी आपका जितना भी आएगा आपको उसका हाफ़ करना है और उसके बाद उसका भी हाफ़ करना है। यहाँ पर ये मेरा 8 आया था, 8 के बाद मैंने 4 इंच पर मार्किंग की है और 4 इंच के बाद 4 का भी हाफ़ कर दिया 2। अब देखिए जिस साइड आपने नापा हो ना, अपना ये निशान लगाया हो, उसी के आपकी डॉट पे भी आपको 2-2 इंच की मार्किंग करनी है, उसी वाली साइड जहाँ पर आपने अभी हाफ़ किया, हाफ़ का हाफ़ किया है। तो यहाँ पर भी मैंने 2-2 इंच की मार्किंग कर दी है और जो इसके अपोजिट है वहाँ पर आपको 2-2 नहीं 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमने 2 इंच, जिस साइड आपने 2 इंच का निशान लगाया वहाँ पे आपने 2-2 इंच की किया है और उसके अपोजिट साइड आपको 1-1 इंच की मार्किंग करनी है, क्योंकि जो हमारी बैट होती है ना वो आते आते कम हो जाती है। आपको पता होगा जो हमारी बैट होती है वो साइड में से चौड़ी होती है और आते आते कम हो जाती है, ये उसी को बनाने की है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं, आपको इनके स्केल की सहायता से अटैच कर देना है। पर जहाँ से पे ज़्यादा तिकोना है ना वहाँ पे आप हल्का सा राउंड शेप दे सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो हमारी शेप है वो अच्छे से परफेक्ट सेट हो जाए। अब हम इसमें देंगे नेक की शेप। नेक की शेप की आपको दूसरी तरफ से यहाँ पर 1.5 लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 और जो इसकी डॉट है यहाँ पर भी आपको 1.5 लेना है और दोनों जो डॉट के दोनों हिस्से हैं यहाँ पर आपको 1.5 लेना है। अब आप अपने नेक को ड्रॉ करोगे। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ तो आपको जो नेक है वो 2.5 और 7 इंच का, क्योंकि जब ये नेक की जो वी नेक की शेप होती है ना, वो अगर आप नॉर्मल नेक 6 इंच का पहनते हो तो वी में हमें वो 7 इंच का या 8 इंच का पहनना होता है, क्योंकि वी नेक आगे आगे आते आते छोटा हो जाता है। इसे आप नेक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी नेक की एंड थी ना वो 7.5 या 8 इंच के आसपास आई थी, और ये बनने के बाद 6 ही दिखाई देता है, 6 ही शो होता है। अब आपने जो अभी हमने 1.5 के निशान लगाए थे, इन सब निशानों को आपको मैच करना है और इसको अपने नेक से ऐसे सेट करना है कि हल्की हल्की राउंड शेप आ जाए। यहाँ पर मैंने स्केच पेन से डायरेक्ट किया था तो मेरी शेप ख़राब हो गई थी, पर आप डायरेक्ट पेंच पे या पेंच की सहायता से पॉइंट लगा लगा के अपनी शेप को सेट करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है शेप एक बार में परफेक्ट नहीं आती है, तो आपको वी शेप में डॉटों को अटैच करना होता है। तो आप पेंसिल की सहायता से पहले कर दें। यहाँ पर मैंने स्केच की वजह से 1-2 बार मार्किंग कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका नेक जाएगा ना वी, उसी को आपको यहाँ पर हल्का राउंडनेस देना है, हल्की जो वी शेप में राउंडनेस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से अटैच किया था। थोड़ा बहुत अगर जो शेप है आगे पीछे होती है या नेक का पॉइंट जो आधा इंच या जो नेक का पॉइंट है आधा इंच कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं आता। बस आपकी ना शेप प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए कि आपकी जो शेप है प्रॉपर वी शेप में है। तो यहाँ पर आप मैंने 1-2 बार स्केच पेन से आए थे, पर आप इसको पेंसिल से करने के बाद जो फाइनल या इनो उसको सेट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर अटैच करते हैं तो हमको यहाँ पर हल्की सी गुराई करनी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पॉइंट नहीं होते। इस ट्रायंगल शेपों को हमको थोड़ा राउंड में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको भी ऐसे कई कहीं पे पॉइंट्स हो तो वहाँ पे आप यहाँ पे राउंड शेप दे दें, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है आपको उसको शेप के अकॉर्डिंग ही बैठाना है। अब हम करते हैं कटिंग। जो हमने नीचे की पट्टी बनाई थी ना उसको तो आपको निकाल देना है, उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसको आपको निकाल के अलग करना है, क्योंकि अभी जब हम इसमें बैट लगाएंगे, जो बैट आप देखोगे अंगरखा इस टाइम में आगे की तरफ से पीछे की तरफ जा रही है, तो वही इसको कवर करेगी। तो यहाँ पर इसको आपको काट के निकाल देना है। अब इसके बाद जो हमारा अंगरखा वाला स्टाइल था उस वाली शेप को आपको काटना है। जो हमारी जो पिंच कट की डॉटें हैं ना वो भी हमारी, जब हम इसको एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो भी कटिंग हो जाएगी इनके साथ। तो आप चाहे तो पिंच कट की शेप को पहले काट दें या अपना जो अंगरखा भी शेप है उसे काट दें, दोनों ही आपको कटिंग करने हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर नेक वाला जो पट्टी और नेक वाला हिस्सा है उसको निकाल दिया है। कैंची आपको ऐसे
चाहिए कि जो आपका जो अनइवन आया था वो बिल्कुल ऐसा शो हो कि आपकी जो शेप है प्रॉपर शो हो, वी शेप। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार स्केच पेन से आए थे तो वो गलती हो गई थी, पर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वो नहीं होगा। अब आप देख सकते हो, आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे फेंक देना है, वो कुछ नहीं है। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो टेढ़ा होता है। अगर आप इसे सेट करोगे ना तो आपको नीचे सेट करना है। अगर हम डॉट वाला जो हिस्सा है उसे निकालेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कपड़ा है ना वो तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधे कटिंग होना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पर पिंच कट वाले ये डॉट थे उसको निकाल दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाएंगे पैड। तो आप यहाँ पर इसको कटिंग कर दें। और जो पट्टी वाला हिस्सा है जो मैंने आपको बोला था आनी बनाता है, मतलब जो आपका ब्लाउज है वो टेढ़ा सा एकता है नीचे बॉटम की साइड से, तो उसको सीधा करने के आप जो अपनी हमने यहाँ पर डॉट वाली मार्किंग की थी उसको यहाँ से कट कर दे पेपर को, और वहीं पे इसको सीधा करके अटैच कर देना है आपको, ताकि ये हमारी जो मार्किंग है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। यहाँ पर आप टेप वगैरह लगा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे किया था। बस आपको जो तिरछापन जाया है ना बॉटम में, इसको टेप लगा के सीधा कर देना है और वहीं की वहीं आपको यहाँ पर इसको जॉइन कर देना है। अब ये हमारे अंगरखा ब्लाउज में आगे का हिस्सा ही कटा है। आपको पता होगा अंगरखा हिस्सा में 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड पे एक राइट हैंड पे। तो ये हमारा एक पैटर्न कर चुका है, इसको ही काट के हम इसको ही कॉपी करके हम दूसरा हिस्सा भी निकाल देंगे जो कि लेफ्ट हैंड का होगा या राइट हैंड का। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस के निशान लगा दिए थे कि यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है, और जस्ट साइड में मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ताकि यहाँ पे हमें पता चले कि हमें 2 इंच जो ब्लाउज में साइड का मार्जिन होता है वो है। जहाँ पे क्रॉस बने हुए हैं वहाँ पर मैंने आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है, और जहाँ पे लाइन है वहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है। अंत में हमने ऑटोमेटिक पहले मार्जिन रख दिया था। अब हम बनाएंगे पीछे का बैक पार्ट। यहाँ पर हम बैक पार्ट में डिज़ाइन डालेंगे, डिज़ाइनर बैक पार्ट ही बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पेपर को सेट कर दिया है। पेपर अभी सिंगल ही है, क्योंकि जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसको डबल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक है लेंथ 15.5, 14.5 मेरी लेंथ है, और 15.5 इंच मैंने जमा करके यहाँ पर रखा हुआ है इस लेंथ को। इसके बाद आप सेम जैसे हमने उसमें रखा था 6.5 कंधे और 6.5 आर्म होल, वैसे ही आपको 6.5 कंधे रखने हैं, 6.5 आर्म होल रखने हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर छाती थी मेरी 9.5, 38 का अगर चौथा कर तो 9.5 होता है। अब यहाँ पर रखते हैं वेस्ट का पॉइंट, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मेरी जो कमाई थी वो थी 34 का, अगर आप चौथा करते हो 8.5 आएगा। पर यहाँ पे आपको 1 इंच कमर को माइनस करके रखना है। वो इस वजह से रखना है कि यहाँ पर जो हम पीछे बैक में डिज़ाइन बनाए ना वो पीछे से जैसे आधा चांद होता है उस टाइप में, उसमें क्या होता है कपड़ा फैल जाता है। तो उस कंडीशन में आपको कमर को ना थोड़ा कम करके रखना है। तो यहाँ पर जो मेरी कमर थी वो मैंने रखी थी 7.5, कमर का चौथा -1। इससे क्या होगा, जो आपका बैक है ना वो अच्छे से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसके बाद आपकी छाती और कमर को दोनों को मिला देना है और अपने आर्म होल की शेप कर देनी है। या ये बैक पार्ट है तो यहाँ पर आपको अपने आर्म होल की शेप जैसे करनी है वैसे सिंपल करनी है। और यहाँ पे कंधे डाउन करने हैं आपको आधे इंच के। यहाँ पे मैंने आगे की जो पैटर्न था उसमें आधा इंच कंधे डाउन नहीं किए थे, पर बाद में कर दिए थे। तो आपको यहाँ पे कंधे डाउन करने हैं आधा इंच। इसके बाद हम बनाएंगे नेक। यहाँ पर मैंने जो बैक नेक है वो छोटा बनाया था 3 इंच का, और जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच की थी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंधे और नेक बना सकते हैं। अब हम पीछे का बैक डिजाइन बनाएंगे जो हमें बनाना था। इसके आप अपना जो आगे वाला हिस्सा है ना उसको पहले चेक करोगे। यहाँ पर जो आगे वाला हिस्सा है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा साइड का हिस्सा है ना वो आपके आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा दोनों मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ की थी। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने आगे वाला हिस्सा था वो प्रॉपर ऐसे था पिंच कट में। तो इसका जो साइड वाला पोर्शन है ना वो मेरा इस वक्त था 6.5 इंच के आसपास। तो ये और आपका पीछे वाला बैक पूरा बराबर होना चाहिए। इसको आपको आगे वाले हिस्से को ऐसे रखना है, एकदम मार्किंग कर देनी है। तो आपका जो पीछे वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा साइड में से सेम होगा, बराबर होगा। तो आपको मैं दोबारा रख के दिखा दूँ। देखिए ये आपका ये वाला साइड वाला हिस्सा ना जो मार्जिन है वो और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 5 है तो वो भी 5 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। इधर आपको मार्किंग कर देनी है बैक पार्ट में। अब जो आपकी छाती वाली मार्किंग थी ना, यहाँ पर आपकी जो मेरी छाती वाली मार्किंग है जहाँ पे हमने 9.5 इंच की मार्किंग की है, वहाँ से मैं 3 इंच नीचे आई हूँ
और 3 इंच आने के बाद पहले या तो आप ट्रायंगल शेप में डिज़ाइन बना सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी, फिर मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आया तो मैंने यहाँ पर आधा चांद जो होता है वो बना दिया। तो आप जो 3 इंच है ना, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे 1.5 भी कर सकते हो या सिंपल कोई और डिज़ाइन भी। यहाँ पर मैंने पहले ट्रायंगल शेप शो की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चांद शो कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा कोई डिज़ाइन इस तरीके से। यहाँ पर मैंने साइडों में जो ब्लाउज में 2-2 इंच का मार्जिन है वो नहीं रखा था, क्योंकि मेरा जो पेपर तक कम है और जो नीचे का पोर्शन है वो सब निकल जाएगा। हमारा जो आधा चांद बना हुआ है वो वाला डिज़ाइन ऊपर तक काम आएगा, बाकी आपको सेम एज इट इज कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ये हमारा था बैक पार्ट। इससे पहले जो मैंने बताया था वो था फ्रंट पार्ट। ये अंगरखा स्टाइल में है तो पीछे से ही बंद है। जो हमारी अंगरखा स्टाइल जो अंगरखा की जो हमारी डोरिया है, जो चौड़ी पट्टी है, वो आगे से घूमते हुए पीछे की तरफ टर्न हो जाएगी और पीछे हमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे, या आप कुछ फ्लावर वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब जहाँ जहाँ मुझे मार्जिन रखना है वहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है कि इधर आधा इंच का मार्जिन रखना है, और जहाँ पर मुझे 2 इंच का मार्जिन रखना है साइड का, वहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया है। तो ये है मेरे आगे और पीछे के फ्रंट पार्ट। ये थी अंगरखा ब्लाउज की पैटर्न का हम इसको करेंगे कपड़े पर कटिंग। तो मैं वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है अगर एक ब्लाउज की वीडियो बनाई जाए, तो मैं इस वीडियो को पार्टों में बनाती हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों देख सकते हैं। अगर वीडियो में एंड तक बने हुए हैं और कटिंग समझ में आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके अंगरखा ब्लाउज से के कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का आंसर टाइम से दे पाऊँ। तो ये थी आज का पैटर्न जो था अंगरखा ब्लाउज का, जो कि आपने वीडियो में देखा था कि हम कौन सी तरीके का अंगरखा बना रहे हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो पसंद आई तो अच्छे से कमेंट करना, शेयर करना, कल मैं बताऊँगी इसकी कटिंग करना कल की वीडियो में। तब तक के बाय, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए।